नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पर लेकर आया हूँ सेवा तीर्थ के बारे में। ए न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस, प्रशासनिक क्षेत्रों में एक नया काल। इसकी हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम कॉलोनियल पावर टू सिटीजन सर्विस। इसमें जो है हम बात करेंगे जो कॉलोनियल पावर था, ब्रिटिश राज था, उसके पावर से अब नागरिक सेवा तक की बात कर रहे हैं। ये सेवा तीर्थ का जो है इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द न्यू एग्जीक्यूटिव इनक्लेव कंप्रोमाइजिंग द पीएमओ सेंट्रल सेक्रेटरी फॉर मार्क्स हिस्टोरिक डिपार्टमेंट फ्रॉम साउथ ब्लॉक टू सिग्नलिंग ए डिफिनिटिव शिफ्ट एंड रूलर्स माइंडसेट ऑफ सर्विस माइंडसेट। तो इसकी शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ और इसमें जो प्रशासनिक परिसर बना हुआ है ये इसके अंदर जो है पीएमओ और सेंट्रल सेक्रेटरी रहेंगे, माँ के हिस्टोरिक डिपार्चर फ्रॉम साउथ ब्लॉक, जिसका ऐतिहासिक तौर पर बहुत पुराना नाता है। सिग्नलिंग ए डिफिनिटिव शिफ्ट फ्रॉम रूलर्स माइंडसेट टू सर्विस माइंडसेट। और इसमें जो है मैं बात करूँगा साउथ जो ब्लॉक था ये सत्ता और अधिकार का प्रतीक था, मोनार्क का, ब्रिटिश राज का इसमें शाही अंदाज देखा जाता था। जबकि हमारे प्रधानमंत्री की नई सोच के अनुसार जो है ये सेवा तीर्थ इसलिए नाम रखा गया क्यों सेवा और कर्तव्य, सेवा जो है एक कर्तव्य का प्रतीक होता है, ड्यूटी का, और इसमें जो है आम नागरिक जो होते हैं उनको समर्पित करने के लिए ऐसा किया गया। रीडिफाइनिंग द सीट ऑफ पावर, अब इसको पुनः जो है डिफाइन किया गया, नए सिरे से परिभाषित किया गया इस सीट ऑफ पावर। ये जो कार्यकाल है ट्रांजिशन नॉट मेयरली फिजिकल बट साइकोलॉजिकल, यह बदलाव जो है सिर्फ भौतिक बदलाव नहीं है, ये मानसिक बदलाव है। ये मानसिक बदलाव किस प्रकार, पुरानी सोच का जो अंग्रेजों का प्रतीक जाना जाता था। द ओल्ड इथोस मतलब पुराना जो है क्या विचारधारा था, ये विचारधारा था सत्ता का, अथॉरिटी का, पोजीशन का, साथ ही साथ शक्ति का, पावर का, कॉलोनियल माइंडसेट मतलब अंग्रेजों गुलामी का प्रतीक। जबकि नया जो है विचारधारा बोलता है ये प्रतीक बनेगा सेवा का, सर्विस का। दूसरा कमिटमेंट मतलब जो हम कह दिए वो करेंगे, इन्हें की कह के मुकर जाएंगे। और साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का, ये सबसे बड़ी बात। और सिटीजन ये नागरिक पर केंद्रित है। और इस पे जो प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं इट इज क्रिटिकल फॉर इंडिया टू सेट एवरी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट एज कंट्री took stride towards the goal of विकसित भारत डेवलपमेंट इंडिया बाय 2047 बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये क्रिटिकल है फॉर इंडिया सेट ट्रेस कॉलोनियल माइंडसेट के लिए, मतलब ये आलोचना है लोग के मन में सही है अंग्रेजों की गुलामी, उस मानसिकता को हटाना है और विकसित भारत को मतलब भारत का विकास करना है। मतलब प्रधानमंत्री ने जी कहते हैं कि भारत जो है 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर मतलब हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये उपनिवेशिक जो गुलामी की मानसिकता के हर निशान को मिटाना अनिवार्य है इसी कारण। अब बात करेंगे द लेगेसी ऑफ साउथ ब्लॉक। जो पहले ये जो है सेवा तीर्थ जो है कहाँ स्थित है, ये साउथ ब्लॉक जो बताया मैंने ये सत्ता और अधिकार का प्रतीक। इसका जो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वाला ये साउथ ब्लॉक का है। इसे जो डिजाइन जिन्होंने किया था उनका नाम था हर्बर्ट बेकर, इनॉग्रेटेड 10 फरवरी 1931। ये जो हर्बर्ट बेकर के द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था 10 फरवरी 1931 ईस्वी। बिल्ट इन बॉडी इंपेरियल ऑथोरिटी, ये जो बनाया गया था गुलामी का प्रतीक के तौर पर, इंपेरियल ऑथोरिटी जो सत्ता। द रेसिडेंस ऑफ वायसरॉय, द एलिवेशन वाज डिजाइन लुक डाउन अपॉन द कॉमन। और
इसको डिजाइन किया, लुक डाउन, नीचे दिखाया गया, अपॉन द कॉमन, लोगों को नीचे दिखाने के लिए एक तरह से किया गया था, ये ऐसा बोला। स्टेटस इसका क्या है, द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन गवर्नेंस फॉर नियरली 8 डिकेड, और यह जो है एक नर्व बन गया था, सेंटर, जो भारतीय स्वशासन का 8 दशक से ये स्टेटस। द फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ पास्ट, भविष्य का जीत में जो है पास्ट दिखता था, भविष्य। द हिस्टोरिकल नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक विल नाउ बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू युगेन भारत म्यूजियम टुवर्ड्स द लार्जेस्ट म्यूजियम स्पेनिंग 1.55 लाख स्क्वायर मीटर। मतलब इसमें बताया गया ट्रांसफॉर्म किया जाए नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक को, नॉट ट्रांसफॉर्म, इसको अब नाम दिया जाएगा इस पुराने वाले युगीन भारत म्यूजियम, इसे नाम दिया जाएगा। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा स्पेनिंग, जहां 1.55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर के दायरे में इसका होगा, इसका जो। और मैं बात करूंगा इसे जो है नया जो सेवा तीर्थ बनाया जा रहा है, ये जो है 1189 करोड़ रुपए का लागत से बनाया जा रहा है, ये आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नया परिसर बनेगा 2.26 लाख वर्ग फुट में ये फैला रहेगा, ये जो नया सेवा तीर्थ बन रहा है। Why the shift was necessary, आखिर ये शिफ्टिंग क्यों जरूरी हुआ, आखिर क्या कारण रहा, क्या जरूरी हो गया। ड्राइवर्स चेंजेस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन टू कंसोलिडेशन, मतलब ये जो चेंज इसलिए हुआ, अलग किया गया, टू कंसोलिडेट मतलब एकीकरण करने के लिए, सबको एक जगह। पहले जो ये था सेवा तीर्थ के पहले जो साउथ ब्लॉक वो अलग अलग जगहों पर था, जैसे फ्रेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशनल, और पहले जो है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैं इस मैप को जूम करके दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं पहले कहाँ पर एनएससी था, कैबिनेट कहाँ था, देखिए सब अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ था, कोई एक जगह सेंट्रलाइज नहीं था, बल्कि अब जो है कंसोलिडेट किया गया, मतलब एकीकरण किया गया, देख सकते हैं आप। अब इसी सेवा तीर्थ के अंदर ही पीएमओ होगा, एनएससी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, एमएचए होगा, एमई होगा, इस तरह करके सबको एक जगह किया गया, इसलिए जरूरी है कि जल्दी से काम होगा। स्पेस कंटेंट, साउथ ब्लॉक, यहाँ जो बात कर रहे हैं, साउथ ब्लॉक फिश सर्व हेरिटेज रेस्ट्रिक्शन, ए लैक ऑफ मॉडर्न एम्यूनिशन एंड इनएबिलिटी ऑफ अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट करंट गवर्नेंस नीड। अब ये वर्तमान की जरूरत थी कि इसको अपग्रेड करना की आवश्यकता थी, क्योंकि इससे ही अगर अपग्रेड होगा भारत विकसित करेगा, विकसित जो सोच है 2047, ऑपरेशनल इफिशियंसी, अब इसकी जो क्षमता किस प्रकार की इंस्टीट्यूशन जो है इसके अंदर, जैसे मैंने बात किया, पीएमओ होगा, एनएससी होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी वेर फ्रेगमेंटेड अक्रॉस दिल्ली, ये जो दिल्ली में होगा, सेवा ट्रीट कंसोलिडेट देम इनटू वन एग्जीक्यूटिव इनक्लेव स्ट्रीमलाइनिंग लाइनिंग द कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग, और सभी को एक जगह कर दिया गया, और इससे जल्दी काम होगा। एग्जीक्यूटिव जो है, प्रशासनिक जो इनक्लेव है, परिसर है, इस परिसर में एक में ही जब होगा तो कम्युनिकेट करने में आसानी होगा। इसी कारण क्या, अब आइडियोलॉजिकल मिसअलाइनमेंट है, अव्यवस्था है आइडियोलॉजिकल पर। ओल्ड बिल्डिंग डिमोन्स्ट्रेटेड द सुप्रीमेसी ऑफ व्हाइट मैन, पुराना जो बिल्डिंग था वो प्रतीक बन गया था गोरे लोगों का, जिसे अंग्रेज कहते हैं हम लोग। द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट एस्पिरेशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडियन, सिम्बलाइज द मॉडर्न सर्विस ओरिएंटेड डेमोक्रेसी, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना ये 140 करोड़ भारतीयों का एक आधुनिकता का प्रतीक रहेगा लोकतंत्र को। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये जो आर्किटेक्चर रूटेड है इनका
इंडियन हेरिटेज में वो किस प्रकार से आर्किटेक्ट किया, कैसा किया गया, इमारत का कैसा छवि किया गया, मटेरियल अब किस चीजों से मिलकर बना है, रेड एंड व्हाइट ढोला ढोलापुर स्टैंड स्टोन, ये जो ढोलापुर के स्टैंड स्टोन से बना है, इंडियन सिविक आर्किटेक्चर की बात मैं करूंगा। और ये जो लाल और उजले जो पत्थरों से बना है ढोलापुर के, ढोलपुर का, ढोलपुर जो स्टोन ढोलपुर जगह है, रेफरेंसेस हिस्टोरिक सिविक आर्किटेक्चर इसमें दिखता है पुराना। और डिजाइन जो किया गया, इसका डिजाइन जो किया गया है कॉन्टेम्प्रेरी, आज के छज्जा जिसे इव्स कहते हैं, जालीज लेटिकेटेड स्क्रीन जो रहेगा, आप ये जो मैप में आप ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं। अब साथ ही साथ इंट्रेंस जो पोर्टल होगा, जो प्रवेश द्वार होगा, इंस्पायर्ड बाय द स्टोन वर्क ऑफ 11th एंड 12th सेंचुरी चालुक्य टेम्पल, ये जो है 11वीं और 12वीं शताब्दी के चालुक्य जो टेम्पल है उनसे प्रेरित है, उनका इंस्पायर्ड। और ये जो प्लिंथ है, मतलब इनका जो पाया दिया गया है, पाया या आधार कर्व स्टोन बेस मॉडलिंग इंस्पायर्ड बाय 12th सेंचुरी चेनाकेशव टेम्पल। और इसका जो प्लिंथ है, आधारशिला है, वो 12वीं शताब्दी के चेनकेशव मंदिर पर आधारित है। अब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नागरिक देवो भव, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आधारशिला, इसको किस प्रकार ये जो आधारशिल रखा गया, नागरिक देवो भव, सिटीजन इज गोल्ड गॉड, सॉरी। और स्ट्रेटेजिक तौर पर देखेंगे, कंसोलिडेशन जो मिला यहाँ पर, मजबूतीकरण एकीकरण करने के लिए किया गया। पीएमओ कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल अंदर एक ही छत में किया गया जी। ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पीएमओ के अंदर ही, ये जो सेवा तीर्थ बना इसी के अंदर, ये सारा बिल्डिंग के अंदर ही शिफ्ट होगा। और स्मार्ट सेक्रेटरी जब एक में होगा तो स्मार्ट सिक्योरिटी होगा, एडवांस डिजास्टर रिसाइलेंस एंड डिजिटल सेक्रेटरी सिस्टम होगा। और इससे काफ़ी फायदा होगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगा, इको फ्रेंडली होगा, फ्रेंडली डिजाइन बाय हाई ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड गिरी के द्वारा बनाया गया। और इस स्मार्टली होगा, इको फ्रेंडली जो है प्राकृतिक तौर पर होगा। स्टेट ऑफ आर्ट डिजिटल बैकबोन ऑफ सिमुलेट कोऑर्डिनेशन करने में फायदा रहेगा। जिस प्रकार जो है एक घर में तार से बिजली लेते हैं, अगर प्रॉपर तौर पर जो है उसको किया रहेगा, और वायरिंग रहेगा, वायरिंग जिस प्रकार से अच्छे से किया जाता है तो वो सोच अच्छा लगता है, उसी प्रकार कनेक्टिविटी रहेगा तो यह रहेगा कल्चर कर्मयोगी। अब सांस्कृतिक तौर पर कर्म योगी का नाम दिया जाएगा। द शिफ्ट डिफाइनिंग द वर्क फोर्स फ्रॉम ऑफिशियल टू कर्मयोगी डेडिकेटेड वर्कर, और इसको डिफाइन किया, परिभाषित किया जाएगा वर्क फोर्स पर ऑफिशियल, तो उन लोगों को कर्मयोगी कहा जाएगा जो डेडिकेट, जिन्होंने इसको बनाया। फिलोसफी क्या कहता है, इन्वायरमेंट डिजाइन टू इंस्पायर स्पिरिट ऑफ सेवा, ये डिजाइन इसलिए किया गया, ये सेवा के भाव से किया गया। इम्पैक्ट प्रभाव, एवरी डिसीजन टेकन हियर विल सेव द डायरेक्शन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, प्रतीक बनेगा विकसित भारत का। द डेडिकेशन ऑफ कर्मयोगी डिफाइनिंग द क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, और इस प्रकार से क्वालिटी बना रहेगा प्रशासन का। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं गवर्नेंस इन एक्शन, और गवर्नेंस एक्शन में रहेगा फर्स्ट डिसीजन, पहला जो डिसीजन लिया गया पीएम राहत स्कीम का योजना आएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम, जो भी रोड पर एक्सीडेंट होगा उसके एक जो पीएम राहत योजना बनाया जा रहा है उसके तहत जो है कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो भी सड़क पर एक्सीडेंट होगा विक्टिम होगा। और इसके अंदर 1.5 लाख 1.5 लाख जो है कैशलेस इलाज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो है 48 आवर लाइफ ट्रीटनिंग द केसेस, और देश भर में हॉस्पिटल 48 घंटे के भीतर जीवन रक्षक सहायता प्रदान किया जाएगा। एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा,
गवर्नेंस एक्शन ले रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सपेंडेड, इसका जो एग्रीकल्चर जो का एक्सपेंडेड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारशिला होता है उसको बढ़ा दिया गया 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ टू स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ चेन, एक चेन को बनाने के लिए कि ऐसा किया गया, श्रृंखला बनाने के लिए। एम्पावरमेंट, आखिर किस प्रकार जो सर एम्पावरमेंट करेगा, लखपति दीदी लखपति दीदी टारगेटेड रेट, इसमें लखपति दीदी को टारगेट किया जाएगा। इंक्रीज फ्रॉम 3 करोड़ टू 6 करोड़ वुमेन बाय मार्च 2029 टू बुस्ट सेल्फ रिलायंस, उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए इस लखपति दीदी टारगेट रखा गया है 3 करोड़ से 6 करोड़ महिलाओं को 29 तक उसको आत्मनिर्भर बना दिया जाए। फ्यूलिंग नेशनल एस्पिरेशन, अब जो है ईंधन का काम करेगा राष्ट्रीय ऊर्जा तौर पर 10,000 करोड़ कॉर्पस किया जाएगा, मतलब इसको सही किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अप्रूव टू पावर डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड ब्रेक डाउन थ्रू, और 10,000 करोड़ से इसको जो है विकसित किया जाएगा टेक्नोलॉजी को। स्टार्टअप फंड इंडिया 2.0 कहा गया, ये दूसरी। इसके अंदर जैसा मैंने बताया पहले 3 करोड़ महिलाओं को सक्षम बनाना था, अब टारगेट रखा गया 6 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। डबलिंग स्केल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव किया जाएगा। अब रीनेमिंग द डेस्टिनेशन, अब इसको जो नाम का अलग किया गया, रीनेमिंग किया गया, अब वो करे इसका नाम जो है सेवा तीर्थ भवन रखा गया। पहले जो है द चेंजेस, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन हैज रीनेम्ड सेवा तीर्थ भवन, अब इसको बदल के जो है सेवा तीर्थ कर दिया गया। पहले ये मेट्रो स्टेशन जो है उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता था। और सिग्निफिकेंस, आखिर इसका क्या महत्व है, अलाइनिंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विथ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी, नई पहचान जो है प्रशासन का बनाना। इट सिंबलाइज द डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस इज नो लॉन्गर जस्ट इंडस्ट्री उद्योग बट सर्विस सेवा, मतलब ये जो सिंबलाइज किया गया भारतीय सुशासन, अब जो है सिर्फ इंडस्ट्री नहीं रहेगा, उद्योग नहीं रहेगा, लेकिन ये अब सेवा रहेगा। अनाउंस इसको जो है अनाउंस किसने किया, सेवा यूनियन हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इसे जो है नाम जो दिया गया केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के जो मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। अब बात करेंगे टुवार्ड विकसित भारत 2047, अब 2047 का भारत आखिर कैसे बनेगा भाई। सेवा तीर्थ इज नॉट जस्ट ए चेंज ऑफ एड्रेस, सेवा तीर्थ जो है सिर्फ एक जो है एड्रेस नहीं है, पता का बदलाव नहीं है। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ एडवांसिंग द एम्बिशन ऑफ 1.4 बिलियन सिटीजन, यह जो है 140 करोड़ भारतीयों का महत्वाकांक्षी योजना है, आधारशिला है। एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, ये जो है दर्शाएगा स्वतंत्र भारत का प्रतीक, फ्री फ्रॉम द आर्किटेक्चरल एंड साइकोलॉजिकल शैडो ऑफ ब्रिटिश राज, और यह जो मानसिकता जो है फ्री रखा जाएगा, मतलब स्वतंत्र भारत का ये बिल्डिंग बना साइकोलॉजिकल। उसी प्रकार जो अंत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 इज नॉट जस्ट ए डेट, 2047 जो है सिर्फ एक डेट नहीं होगा, बट द टाइम लाइन ऑफ 1.40 करोड़ ड्रीम, ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।